हेलो गाइस, दिस इज़ कपिल शर्मा और आज हम बात करेंगे कि जो गेट का 1 महीना बचा है उसमें को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे हमको पता है कि गेट का जो एग्ज़ाम है वो 7 फरवरी को है और अभी ऑन एंड अराउंड 30 दिन बचे हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका सिलेबस पूरा हो गया होगा और सब रिवीजन या फुल मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उनको क्या क्या भी करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, उनको डेली बेसिस पे एनालिसिस करो और नए नए मॉक टेस्ट आपको देने हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म के आप मॉक टेस्ट फॉलो कर सकते हो, मनीष राजपूत सर के, देवेंद्र पुनिया सर के, गेट ट्रिनिटी के, जो भी आपको अच्छे लगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, पी वाई क्यूज़ डेली करने हैं। तो पी वाई क्यूज़ के लिए या तो आप बुक प्रेफर करो, बुक में भी पी वाई क्यू होते हैं। इसके अलावा जो अपनी यूनिट ऑपरेशन वेबसाइट है वहाँ से भी आप पी वाई क्यू कर सकते हो अच्छे से सोल्यूशन निकाल के वहाँ पे। तो डेली ट्राई करो, 100 पी वाई क्यूज़ कंप्लीट करो एटलीस्ट, और 2 बार गेट से पहले आप पी वाई क्यू अच्छे से एक बार देख लो और सारे कंसेप्ट आपको पी वाई क्यू के पता होने चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। और आपको थोड़ा और आगे जाना है तो आप क्या कर सकते हो कि जिसने पी वाई क्यू कर लिए वो पी वाई क्यू के मॉक टेस्ट भी दे सकता है। तो अगर आप पी वाई क्यू के मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पी वाई क्यू में और कॉन्फिडेंस आएगा। 1 नंबर वाले पी वाई क्यू को आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, आपको वो सारी फैक्ट्स पता होने चाहिए। और 2 नंबर वाले को आपको डेली कंसेप्चुअली सोल्व करना है। तो डेली 100 पी वाई क्यू लेने का टारगेट कीजिए। और अगर इसको और थोड़ा एक्स्ट्रा आगे जाना है तो पी वाई क्यू के मॉक टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, उनका डेली एनालिसिस करना है। तो 3 चीज़ों आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको कैसे रिवीजन पे फोकस करना है। अब 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो जिनका सिलेबस पूरा हो गया, एक जिसका पूरा नहीं हुआ। तो अब कैसे करें, सबसे पहले बात करते हैं जिस बच्चे का सिलेबस पूरा हो गया वो कैसे करेगा। जिस बच्चे का अगर सिलेबस पूरा हो गया है उसको क्या करना है, उसको मेनली फोकस करना है रिवीजन पे। टाइम कम है, रिवीजन कैसे करूँ, तो रिवीजन आपको करना है टेस्ट के थ्रू। आप कोई भी वेबसाइट पे या कोई भी जो पे ऐप्स वगैरह जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे जाओ और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करने का ट्राई करो, या सब्जेक्ट वाइज आप क्या काम करो, मॉक टेस्ट दे दो तो आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट देने हैं और क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवाइज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और आपको लगे कि नहीं, नए टेस्ट नहीं देने, हमारे पी वाई क्यू भी नहीं हुए हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, नए टेस्ट अवॉइड करके पी वाई क्यू करो और पी वाई क्यू के थ्रू जो कंसेप्ट आए हैं उसके बेस पे आप क्या करो, सब्जेक्ट को रिवाइज करो। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों का सिलेबस एक बार खत्म हो गया पर रिवीजन नहीं हुआ है, उन बच्चों को ऐसे रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा, पी वाई क्यू भी हो गया और रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। अब बात करते हैं जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ वो क्या करें। तो देखो, आपका सिलेबस तो पूरा हुआ नहीं है और मिनिमम आपको गेट के एग्ज़ाम तक आपको सारी चीज़ें पी वाई क्यू भी करने हैं, रिवीजन भी करना है, सब चीज़ें करनी है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक काम करो, जो सब्जेक्ट आपने एक बार पढ़ लिए हैं अभी तक, एक बार ही पढ़ लिए हैं, उन पे एक और ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो उन पे फोकस करने के लिए सेम चीज़ तरीका करना है, पी वाई क्यू सोल्व करो बस, आप और कुछ मत करो। पी वाई क्यू सोल्व करो और पी वाई क्यू का ही मॉक टेस्ट दे दो, पी वाई क्यू सोल्व करो, पी वाई क्यू का मॉक टेस्ट दे दो, उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते टाइम सब्जेक्ट का रिवीजन कर दो। तो ये आपको उस तरीके से भी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। जब आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब बात करते हैं दोनों लोगों की एक साथ। जब दोनों लोग जब फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उन टाइम उसके नंबर 40 से 45 मान लो आ रहे होंगे। तो उस टाइम उसको ट्राई करना है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। कभी कभी जैसे मैं अपने टाइम बता रहा हूँ तो मैं कहाँ गलती करता था। तो सबसे पहले जो मैं गलती करता था वो मैं करता था, कैलकुलेटर मेरे को नहीं चलाना आ रहा था। मेरे को नहीं पता था कि एक्सपोनेंशियल में पावर कैसे लगेगी, क्योंकि केमिकल में एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कैलकुलेशन करते टाइम पे। तो मेरे को एक्सपोनेंशियल की पावर नहीं लगानी आती थी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैलकुलेटर की वजह से कोई गलती नहीं हो रही, या मैंने फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से याद किया पर एक्चुअली में फॉर्मूला अलग तरीके से यूज़ होता है, तो वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद अपना एनालिसिस करो, रैंक कितनी आ रही है, मैथ्स और एप्टीट्यूड में मैं कितने सही कर पा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन कुछ ऐसा भी था जो मेरे को आता था पर मैंने छोड़ दिया, तो वो सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगी। तो ये सब बेसिक तरीका है लास्ट के 30 दिन को फॉलोअप करने का। लास्ट के 30 दिन में आपको यही करना है, फुल मॉक टेस्ट देना है और क्वेश्चन के थ्रू सब्जेक्ट को रिवाइज करने की ज़्यादा ट्राई करो और सारे पी वाई क्यू करके जाओ। अब लास्ट जब एक हफ्ता बचेगा गेट से पहले, उस टाइम आपको क्या करना है, जब गेट से लास्ट एक हफ्ता बचेगा उस टाइम को आपको मेनली यही काम करना है कि आप जो सब्जेक्ट आपने सब अच्छे से पढ़ लिए हैं उनका आपने एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। अब इन दिनों में आप कुछ ये काम भी करोगे, लास्ट एक हफ्ते से पहले मतलब 1 फरवरी तक आपको सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना लेना है। अब 1 फरवरी तक जो जो सब्जेक्ट के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं उनको आप फरवरी 1 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि फरवरी 1 को तो आप मॉक टेस्ट देना बंद कर दोगे। फरवरी 1 से लेकर फरवरी 6 तक आपको डेली वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। और उसमें मैं जैसे मैं अपने टाइम पे जब मैं अपनी सीबीटी वगैरह देता था तो मैंने क्या किया था, मैंने सारी गलतियाँ एक पेज में लिख ली थी कि ये क्वेश्चन मैं गलतियाँ करता हूँ। तो मेरा कुछ 70 से 80 पेज का एक नोट्स बन गया था, वहाँ पे मैंने सारी गलतियाँ लिखी थी। वो सारी गलतियों वाले पेज मैं डेली रिवाइज करता था ताकि ये गलतियाँ मैं बाद में ना करूँ। तो आप अगर आपको पता चले कि शॉर्ट नोट्स के साथ आप गलतियाँ भी लिख सकते हो तो वो भी कर लो। अब एक चीज़ और होती है कि हमने पी वाई क्यू भी कर लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया, अब हमने पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ लिया और जो मैंने बोला गलतियाँ वगैरह और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कैलकुलेशन वगैरह सब देख ली, नंबर भी मॉक टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं। अब उन बच्चों के लिए जो ओवर चल रहे हैं, जैसे कि सिलेबस पूरा हो गया, सब चीज़ें उनकी हो गई है, अब उनका पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऑब्वियसली सेम चीज़ें रिपीटेशन में नहीं आ रही, तो वो कैसे पढ़ाई कर सकते हैं।
मैं अपने टाइम पे कैसे कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया, सारे मॉक टेस्ट दे दिए, सारे पीवाईक्यू मैंने सोल्व कर लिए, सारे मैंने जो भी क्या बोलते हैं पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। अब मेरे को क्या बचा था, अब मेरे को एक चीज़ बचा था कि मेरे को बस स्टडी से कनेक्टेड रहना है। जो बच्चे सब कुछ कर रखे हैं उनको सिर्फ स्टडी से कनेक्टेड रहना है। कनेक्टेड कैसे रहें उसके लिए मैं क्या करता था, तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को मैं पूरे सब्जेक्ट पढ़ने का ट्राई करता था। मतलब मैंने जैसे पीसीआई पढ़ना है, आईपीसी पढ़ना है, तो मैं क्या करता था, गाना चलाया एक और स्पीकर को रखा पीछे, और एक 10 ब्लैंक पेज लेके बैठता था और पूरे जो नोट्स हैं आईपीसी के खुद से लिखने का ट्राई करता था, पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक। तो इससे क्या होता था कि मेरे को पूरे नोट्स मेरे को फ्लो में याद रहते थे मेरे दिमाग में कि ये ऐसे 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 नोट्स हैं। तो मैं पूरा नोट्स खुद से लिख देता था, तो मेरे को ऐसा याद रहता था कि पूरा नोट्स मेरे को याद भी है और खुद से लिखने का मैं ट्राई करता था। तो मेरे को मज़ा भी आता था। नोट्स देख के पढ़ूंगा तो इसे बार बार रिपीटेशन में बोरिंग हो जाए, तो मैं खुद से पूरे नोट्स लिखने का ट्राई करता था बिना देख के। और जहाँ भी मेरे को लगे इस पॉइंट पर मेरे को नहीं याद आ रहा, तो उस पॉइंट को मैं देख लेता था कि शायद ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ बार बार, तो वो चीज़ मेरे को और अच्छे से पॉइंट आउट रहेगी दिमाग में कि ये चीज़ मेरे को याद रखनी है बार बार। तो इस तरीके से मैं रिवीजन भी कर लेता था। अगर आपको प्रॉपर नोट्स ही रिवाइज करने हैं, आपको लगे कि सब चीज़ें हो गई, अब नोट्स रिवाइज करने पे फोकस करना है, ऐसे नोट्स रिवाइज करो, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत अच्छे इफिशिएंटली नोट्स भी कर लोगे और आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो यही था कि मेरा दिमाग मतलब पेपर के टाइम पे मैं मतलब माइंड से भूल गया हूँ, पर मेरा हाथ है वो अपने आप उसे हाथ से मेरे को याद आ गया, हाथ की मूवमेंट से, कि शायद ये डेरिवेशन ऐसे होगा। और अगर मैं सीधा डायरेक्ट नोट्स देखे जाता तो मेरे को याद नहीं आ पाता। तो वही था कि मैंने हाथों से बार बार लिख के प्रैक्टिस किया, तो मेरे को वो लंबा याद रहा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको लास्ट 1 महीने में फॉलो करनी होती है, और आप रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हो उससे आपका काफ़ी हेल्प होगा ही। तो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, लास्ट 30 दिन है, अच्छे से गेट क्रैक करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।